बेटा आज मैं आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस बताऊंगा। देखिए जैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, इधर ध्यान से सुनो। आपने पढ़ा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो देखा जाए एन कैप तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका ए बी साइन थीटा। क्या होता है बेटा मैग्नीट्यूड। फिर से एन कैप क्या बताता है और ए बी साइन थीटा क्या होता है। तो यानी कि यदि मैं आपसे कहूं, कल भी बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप लिखेंगे ए बी साइन थीटा। इस निशान को, इस बार को बोला जाता है मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। इसमें डायरेक्शन यदि हम पूछे तो वो है ईस्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोले तो वो है 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैग्नीट्यूड का निशान कई बार नहीं लगाते, सिर्फ ए लिख देते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। यानी बेटा ये दोनों एक ही चीजें हैं। यदि आप मैग्नीट्यूड का साइन बनाओगे तो बीच में एरो बनाओगे, इसे पढ़ा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और या फिर ये मैग्नीट्यूड का साइन नहीं बनाते तो एरो मत बनाना। 100 बात की एक बार बेटा, ये छोटी छोटी चीजें बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। मैग्नीट्यूड का साइन बनाएंगे तो एरो भी लगाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड का साइन नहीं लगाएंगे तो एरो भी नहीं बनाएंगे। तो ये आपके मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो गई। अब आते हैं आगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा एक मेरे पास पैरेललोग्राम है जिसकी दोनों साइड हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। मुझसे कहा गया इसका एरिया बताइए, क्वेश्चन मार्क। दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अच्छा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ है ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ है बी। ध्यान रहे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ बी है। मैग्नीट्यूड ए है, मैग्नीट्यूड बी है, तो ये क्या चीज है, ए वेक्टर या मैग्नीट्यूड? मैं देखा जोर से बोलो। मुझे मालूम है इस समय स्कूल वाले सारे निचोड़ के भेजते हैं तुम्हें, और टीचर चाहते हैं पूरी एनर्जी से बैठे मिले। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, यदि स्कूल नहीं गए हो तब तो बात अलग है। स्कूल में सुबह से मेरे ख्याल में 6 बजे से घर पे कार्यक्रम शुरू हो जाता होगा कि तैयार होना, खाना पीना, फिर स्कूल भागना। 1:15 बजे 1:30 बजे करीब घर पहुंचते होंगे, 1:30 पौने 2। किसी किसी को बेचारे को 2 भी बज जाते होंगे है। और फिर वहां पे हल्का सा लंच सा किया तुरंत टीचर्स का वो। तो यहाँ आकर के हमें पता है कि बेटा अभी भी अगले 3 घंटे तुम लोग फंसे हुए हो। तो कोई बात नहीं, देखो ये तुम्हारा लास्ट ईयर है, लास्ट का मतलब सेकंड लास्ट ईयर है। 12th के बाद इतनी लेबर नहीं होती, 12th के बाद ट्यूशन नहीं होते। कंपटीशन में सिलेक्ट होकर चले जाओ, बी टेक करो, एम टेक करो, चाहे MBBS करो, उनमें ट्यूशन नहीं है। जो भी होगा सब कॉलेज में होगा, 2 बजे फ्री। तो ये 2 साल तुम लोगों ने यदि जी जान से पढ़ लिया तो बेटा ये कैरियर तुम्हारा बन जाएगा। बस थकान है होने दो, भूल जाओ। जब मैं पूछूं जवाब दो, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई आप कितनी एनर्जी से, कितनी एफिशिएंसी से पढ़ रहे हो। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी। एरिया होता क्या है तुम्हें याद होगा, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। ये हाइट निकालो जरा ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, h अपॉन बी इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर से h अपॉन बी इज इक्वल टू, तो h अपॉन बी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हो जाता है h इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बैठेगा, एरिया बनेगा बेस इंटू हाइट। बेस है a, हाइट है h, तो a इंटू h यानी कि बेटा a इंटू बी साइन थीटा। तो देखा जाए a इंटू बी साइन थीटा का मतलब तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। याद करो, अभी पिछले पेज पे ही बताया था
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा। मतलब आप क्रॉस प्रोडक्ट से ध्यान से समझना, मैं करवा के भी देखूंगा अभी, क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया निकाल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे बेटा? क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, तुमसे कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, इसकी साइड है 3i कैप प्लस 2j कैप और दूसरी साइड है 2i कैप प्लस 1j कैप। तुमसे कहा गया एरिया बताओ, तो एरिया बताने के लिए मैं डिटरमिनेंट मेथड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वो सिस्टमेटिक है थोड़ा सा। तो एरिया बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। किसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट का। 3i कैप प्लस 2j कैप और 2i कैप प्लस 1j कैप, आपको बेटा इसका मैग्नीट्यूड लेना है। पहले क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसे निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसीलिए ये बाद में लिखूंगा, मैं लिखता हूं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट मेथड से, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, आई कैप जे कैप के कैप, पहला वेक्टर है 3i कैप 2j कैप 0k कैप, उसमें k नहीं है। दूसरा वेक्टर आप बोलो बेटा क्या लिखूं? नहीं, आई कैप भी लिखूं, सिर्फ मैं कोएफिशिएंट 1। फिर इसके बाद बेटा ओपन करिए आई कैप डिटरमिनेंट माइनस जे कैप डिटरमिनेंट प्लस के कैप डिटरमिनेंट। तो मेरे बेटा यहाँ पर आएगा 2 0 1 0। मैं ये मान के चल रहा हूँ यार, इतना तो तुम समझ चुके। 2 0 1 0, यहाँ 3 0 2 0, अगला वाला बेटा 3 2 2 1। तो मेरे बेटा 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो गया। 0 प्लस 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1k कैप। तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 1k कैप। तो एरिया कितना है? तो जवाब है मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 1k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 1k कैप होता है 1। क्यों? एक बात बताओ, यहाँ पर 1 मैग्नीट्यूड आई कैप, यहाँ 1 मैग्नीट्यूड जे कैप, यहाँ 1 मैग्नीट्यूड के कैप, यहाँ मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड, यानी कि माइनस के कैप ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो है 1 और डायरेक्शन है निगेटिव जेड वाली। मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? और डायरेक्शन निगेटिव जेड, डायरेक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड तो 1 है ना। तुम ये बताओ, इधर की तरफ 2 मैग्नीट्यूड लूं तो 2i कैप कहते हो, इधर 2 मैग्नीट्यूड लूं तो क्या लेते हो? इधर 5 मैग्नीट्यूड लूं और नीचे 5 मैग्नीट्यूड लूं, आगे 7 मैग्नीट्यूड लूं और पीछे 7 मैग्नीट्यूड लूं, यानी कि माइनस 7k कैप में माइनस का कोई रोल नहीं है। माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो 7 है। क्या है मैग्नीट्यूड? अब मैं अगला टॉपिक मैग्नीट्यूड ही लेता हूं। हाँ बोलो बेटा। सर जब आज हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट ऑर्डर, तो उसमें मैम ने बताया था कि जे हम लेते हैं सर, जो डिटरमिनेंट वाला मेथड है, तो जो आज हमने तो मैम ने उसमें बताया था, हमारी फिजिक्स वाली मैम ने, कि उसमें हम प्लस दे देते हैं। प्लस भाई साहब गलत हो जाएगा, कर मत देना। सर्किल मेथड से करके देखोगे तो फिर अलग अलग आएंगे। मैडम यानी जल्दीबाजी में गलत बोल गई, कहना नहीं चाहिए, सॉरी किसी टीचर के लिए। तुम सर्किल मेथड भी बताएंगे वो, और जे वाला भी, आई जे के भी बताएंगे। दोनों में सेम आंसर आना चाहिए। मैंने आपको दोनों से कराया था, माइनस जे करोगे तो सेम आंसर आएगा, प्लस जे करोगे आएगा ही नहीं। कल करवाया था शायद, कल या परसों, एक ही क्वेश्चन 2 तरीके से। कौन से स्कूल में? भाई साहब कर दिया था मजदूरों ने, जल्दीबाजी में हो गया। लो बेटा, ठीक। तो बेटा ये आपने समझ लिया, याद रखिए ये 12th की मैथ्स का टॉपिक है डिटरमिनेंट। उसके अंदर जो सेकंड वाला होता है वो माइनस लिया जाता है।
और वो नहीं लोगे तो आंसर गलत आएगा हमेशा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर, मैग्नीट्यूड ऑफ, कल से, अच्छा कल नया टॉपिक शुरू होगा प्रोजेक्टाइल, मोस्ट प्रोबेबली कल 1% चांस है कि मंडे को शुरू करूं मैं, जिससे कि नए वीक से नया टॉपिक शुरू करें। तो देखते हैं, कल के लिए कुछ मुझे वेक्टर से रिलेटेड मिल गया तो कल वो करा दूंगा, और नहीं तो कल प्रोजेक्टाइल शुरू, एब्सेंट नहीं होना। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकाला जाता है, यानी कि बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालें? ध्यान से सुनिए, मन लगा करके समझिए। मेरे पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप। पहले मैं बेटा वो लूंगा जिसमें सिर्फ i और j है। 2i कैप यानी x के लॉन्ग 2, जल्दी नहीं बिल्कुल भी, 3j कैप y के लॉन्ग 3, इन्हें ऐड कर दिया, यहां से पहला शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, तो ये है 2i कैप प्लस 3j कैप। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, यानी कि लेंथ निकाली जाए। तो अब आप i j मत लिखो, दोबारा से फिगर बनाओ जिसमें सिर्फ लेंथ होंगी। 2i कैप का मैग्नीट्यूड 2, 3j कैप का मैग्नीट्यूड 3। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये आएगा √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कितना हुआ बेटा? 9 और 4 13, √13 यही है मैग्नीट्यूड ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप। तो मतलब क्या हुआ कि 2i कैप की लेंथ 2 है, 3j कैप की लेंथ 3 है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप की लेंथ क्या है? उसकी लेंथ ये है। एक और कराता हूं, क्योंकि जो 2 डायमेंशनल वाले तो बोर्ड पे बन जाएंगे, 3D वाले नहीं बनेंगे, 3D वाले अलग से बताएंगे। कोई आपसे कहता है बेटा xi कैप प्लस yj कैप का मैग्नीट्यूड बताओ। हमने यहाँ किसका मैग्नीट्यूड निकाला? 2i कैप 3j कैप का। अब निकालूंगा xi कैप yj कैप का। तो बताओ बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बनाओ, इधर की तरफ है x, तभी तो xi कैप है, ऊपर की तरफ है y, तभी वो yj कैप है। ये है xi कैप प्लस yj कैप, लेकिन मुझे तो लेंथ चाहिए। यदि मुझे लेंथ चाहिए तो क्या होगी? √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस, यही फॉर्मूला है, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, 3D फिगर बन नहीं सकती, बस उसमें याद रखो कि यदि xi कैप, yj कैप, zk कैप का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 1k कैप का, तो वो होगा √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है 1i कैप प्लस 5k कैप का, तो √ बोल देना बेटा अपने आप, 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है 7k कैप का सिर्फ, तो √7 स्क्वायर। तो यदि पिछले पेज पर आपको ये नॉलेज लगाई जाए तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाते, तो √(-1) का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो 1 स्क्वायर यानी कि 1। जिसको समझ में आ गया हाथ रखना। दोबारा बताना है मैग्नीट्यूड, बोलो सर। ये एरिया निकालने की हमें जरूरत ही क्या है? बेटा क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे को, देंगे कि पैरेललोग्राम की ये साइड है तो एरिया बताओ, तो एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड। तुम्हें सर्किल का एरिया पढ़ाया गया था, क्या जरूरत है उसकी? डेली लाइफ में जब बिल्डिंग बनती है, जमीन खरीदते हो तो एरिया निकालना पड़ता है। डेली लाइफ में आगे चल के बहुत यूज आएंगे। तुम क्या पूछ रहे थे बेटा? नेक्स्ट पेज पर पूछना है, बोलो। आपका हाइट, जो फर्स्ट एग्जांपल आपने दिया उसका आपका हाइपोटेन्यूज 2i कैप प्लस 3j कैप। हाइटनेस बेटा वेक्टर कैसे ऐड करते हो? यदि आपको ये दो वेक्टर ऐड करने हैं, कैसे करोगे? पहले एक बनाओगे, उसके हेड पर दूसरा, जहां से पहला शुरू हुआ जहां आखिरी खत्म हुआ जोड़ोगे तो वो उनका सम होगा। तो बताओ ये वाला कौन सा था? 2i कैप। ये इसके हेड पर कौन सा था? 3j कैप।
ये वाला जहां से पहला शुरू हुआ जहां आखिरी खत्म हुआ इन दोनों का समय, तो फिर क्या हो गया 2i कैप प्लस 3j। नहीं मजा आ रहा है, यदि आप क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इट मीन्स कि सिंसियरली आप सुन रहे हो। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट मेरे बेटा नेक्स्ट। अब मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया। सपोज ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। यदि आप इसी के पैरेलल वन मैग्नीट्यूड ले लें, इसी के पैरेलल वन मैग्नीट्यूड, तो उसे ए कैप बोलेंगे। ए वेक्टर के पैरेलल वन मैग्नीट्यूड ए कैप होगा। ये बी वेक्टर है, मैं उसके पैरेलल वन मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो बी कैप होगा। ये बेटा हमारा सी वेक्टर है, इसके पैरेलल इसका कुछ भी हो मैग्नीट्यूड, इसके पैरेलल वन मैग्नीट्यूड होगा सी कैप। इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एनी वेक्टर। अब आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो है हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर। तुम्हारे को एक एग्जांपल, इफ ए वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, फाइंड ए कैप। सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्यूशन सुनना है, सॉल्यूशन समझने से पहले बड़े दिमाग लगा करके देखना है। जितना दिमाग लगा सकते हो लगा दो मेरे बेटा। हाँ, देखिए जो मैं अब एक फॉर्मूला बताऊंगा उसे रटवाऊंगा नहीं। ये है ए वेक्टर। अब आप लोग बोलिए बेटा, ये है ए वेक्टर, इसके पैरेलल वन मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा? अब आप बोलोगे इसके पैरेलल टू मैग्नीट्यूड, इसके पैरेलल थ्री मैग्नीट्यूड, इसके अच्छा इसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? ए, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या ए, इनका एक ही मतलब है। अच्छा हाँ, मैं दोबारा चल रहा हूं। ए वेक्टर के पैरेलल वन मैग्नीट्यूड, जान के बता रहा हूं, फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। ए वेक्टर के पैरेलल वन मैग्नीट्यूड, टू मैग्नीट्यूड, थ्री मैग्नीट्यूड, फोर मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड, ए कैप। भाई ये तो इसी के बराबर हो गया। इसका क्या मैग्नीट्यूड था? ए। इसका भी क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है इसका? ए। तो मेरे बेटा इसके पैरेलल वन मैग्नीट्यूड है वन ए कैप, इसके पैरेलल टू मैग्नीट्यूड है टू ए कैप, इसके पैरेलल थ्री मैग्नीट्यूड है थ्री ए कैप। तो इसके पैरेलल ए मैग्नीट्यूड होगा ए कैप। लेकिन देखा जाए ए कैप और ए वेक्टर तो एक ही चीज है। जो इसकी लंबाई है वही इसकी लंबाई है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड था ए, इसकी भी मैग्नीट्यूड है ए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन सेम होते हैं तो वो दोनों इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। मींस ए वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है ए कैप के। तो ए कैप किसके इक्वल होगा? तो जवाब है ए वेक्टर अपॉन ए। यही फॉर्मूला है। तो ए कैप का एक और तरीका है लिखने का, ए वेक्टर अपॉन ए मत लिखो, ए की जगह लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बुक्स में आपको सीधे ये फॉर्मूले मिलेंगे, कहां से आए वो मैंने बता दिए। जिसको समझ में आ गया तो बेटा एक लास्ट बार बताओ। ए वेक्टर के पैरेलल वन मैग्नीट्यूड, फाइव मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड। लेकिन ए कैप और ए वेक्टर तो एक ही चीज है, सेम लेंथ, सेम डायरेक्शन। और यदि दोनों एक ही चीज है तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो दोनों को इक्वेट कर दिया तो ए कैप और ए वेक्टर बराबर आ गए। तो जब ए कैप ए वेक्टर के बराबर है तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए, या फिर ए मत लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिख दो। तो अब यदि मुझे ये फॉर्मूला पता है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? ए वेक्टर का फॉर्मूला दे रखा है, आपको ए कैप निकालना है। पहले आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालिए पिछले वाले पेज की तरह से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ए कैप किसके बराबर होता है बेटा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यानी बेटा ए वेक्टर तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो मैंने बता दिया तरीका। अब न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कैसे आएंगे? बेटा न्यूमेरिकल एग्जांपल में मुझसे कहा गया कि ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप। ए कैप निकालिए। सॉल्यूशन, पहले आप ए वेक्टर की हेल्प से ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 13। ए कैप किसके बराबर होता है बेटा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि बेटा 3i कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13। पता है वेक्टर में बहुत सारी चीजें हैं, उलझा मत लेना। अभी देखो वेक्टर में एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी हुई। वेक्टर के अंदर ही डॉट प्रोडक्ट हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। क्रॉस प्रोडक्ट के दो तरीके हुए। आज यूनिट वेक्टर हुआ, अभी इसके बाद आएगा हमारा प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट। तो मेरे बेटा ये लंबे टॉपिक हैं, इसमें एक टॉपिक उड़ते ही सारा गायब हो जाएगा सिर पे से। तभी सैटरडे को जो टेस्ट होगा उसे सीरियसली देना। इस बहाने अब तक की काइनेमेटिक्स रिवाइज हो जाएगी। 2 दिन पहले से पता है, तभी मैं यूनिट का नाम ही नहीं ले रहा, यूनिट एंड मेजरमेंट का। काइनेमेटिक्स ढंग से कर लो आज भी और कल भी बैठ के। तो चलिए ये आ गया। एक एग्जाम्पल आप लोग करवाओगे, मैं सिर्फ लिखने वाला बनूंगा। बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। 1k कैप आपको निकालना है। बी कैप कितना होगा? सॉल्यूशन बोल दीजिए, क्या निकालो? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना, कैसे निकलेगा? 3 आ गया, ये तो 4 प्लस 4 8 और 1 9। तो बेटा बी कैप का फॉर्मूला बताना। ये मत कहना कि ये वाला नहीं पढ़ाया, आपने तो ए कैप का बताया था। एक से एक धुरंधर आ चुके, हो चुका है ऐसा। एक तो ऐसा आया था sin 30 अपॉन 15 था, वो sin 2 लिख के चला गया। मैंने कहा भाई साहब ये कैसे हुआ? कह रहा 15 to the 30। बस कसम से उस दिन तो आत्मा हिल गई। उसके ज्ञान को देख के मैं तुच्छ सा प्राणी कुछ नहीं कर पाया। तो खैर ये तुम लोग खैर ऐसे नहीं हो, लेकिन बता रहा हूँ कि ये बोल मत देना। हाँ अभी कोई कह देता सर इसका नहीं बताया, तो फिर सच में वही वाली बात हो जाती है, अगले साल के लिए एग्जाम्पल हो जाता बताने को। बी वेक्टर 2i कैप 2j कैप प्लस 1k कैप डिवाइडेड बाई 3 3 3, यही आंसर है। अब बताओ यूनिट वेक्टर निकाल लोगे? बोलो। जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी वेक्टर लिखते हैं तो उसकी यूनिट लिखते हैं। यदि वेक्टर के बारे में पता है कि वो फोर्स है तो आप न्यूटन लिख दो। यदि आपको पता है वेक्टर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड लिख दो। जिस वेक्टर में हमने नहीं बताया ये मोमेंटम है, वेलोसिटी है, फोर्स है, क्या है, तो यूनिट नहीं लिखोगे। समझ गए? या तो मैं बताऊं कि इट इज अ फोर्स, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बुक में कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो फिर कैसे लिख देंगे? फिर तो अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट, बेटा नेक्स्ट में एग्जाम्पल देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं। इफ ए वेक्टर इज 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू a vector and having magnitude 2। भाई आप सोच के जवाब दो कैसे करोगे। क्वेश्चन पढ़ो, घबराना नहीं, इंग्लिश में तो क्या होगा? बिल्कुल सही। भाई एक बात बताओ, ए वेक्टर के पैरेलल 1 मैग्नीट्यूड होता है ए कैप, ए वेक्टर के पैरेलल 2 मैग्नीट्यूड होगा 2a कैप। तो पहले ए कैप निकाल के ट्वाइस कर दो। यदि हम कहें ए वेक्टर के पैरेलल 7 मैग्नीट्यूड, तो ए कैप निकाल के 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो में आ रहा है श्योर है? तो मेरे बेटा यहां पर पहले निकालोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर,
अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 आ गया। फिर से मैंने जान के ये लिया था। तो ए कैप कितना हो गया 1 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप डिवाइडेड बाई 3, लेकिन हमें निकालना है 2 ए कैप, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 4/3 के कैप। आई थिंक कि इसके ऊपर और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैंने आज कौन कौन से 2 पॉइंट पढ़ाए, अब अगले पर चलेंगे। पहला मैंने आपको बताया, क्या बताया था पहले? एरिया। अच्छा, पैरेललोग्राम का एरिया तो आ गया। यदि आपसे कहे ट्रायंगल का एरिया बताओ, मैं आपसे कहूँ कि बेटा एक ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम में तो बेटा पहले पैरेललोग्राम का रिवाइज करा रहा हूँ। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो एरिया होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन यदि कोई ट्रायंगल है और मैं कहूं कि ट्रायंगल की 2 साइड है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो एरिया बताओ। एनी क्लू? आप ये बताइए, पैरेललोग्राम का हाफ ही तो ट्रायंगल है, हाफ कर दो। आप ये मान के चलो कि ट्रायंगल और कुछ नहीं, पैरेललोग्राम का हाफ है, तो एरिया जो होता है वो होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका भी एक करके देखते हैं। मेरे बेटा मुझसे एग्जाम्पल दिया गया कि ए वेक्टर ये ट्रायंगल है जिसकी साइड है ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू है 1 आई कैप 2 जे कैप, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 जे कैप 3 के कैप। तुमसे कहा एरिया बताइए, एरिया क्वेश्चन मार्क, ना कोई एंगल दिया ना कुछ दिया। यदि मुझे साइड बता देते तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल देता। बेस तो चलो निकाल लूंगा, मैग्नीट्यूड से हाइट निकालना लफड़ा पड़ेगा, वो ज्यादा समय लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, एरिया निकालने के लिए सॉल्यूशन मैं निकालूंगा पहले हाफ बाद में करेंगे, रुक जाओ। पहले मैं निकालूंगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वो आंसर नहीं होगा जहां पे आई कैप जे कैप के कैप बोल तो जरा कोएफिशिएंट मुझे नहीं दिख रहे। 1 2 अगला आई नहीं है, 0 2 3 मैंने जान के दिया था जे और के। सावधानी घटी दुर्घटना घटी, जोश जोश में होने वाली गलतियां हैं ये। समझ में आया? हेलो, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? तो इतने रिलैक्स में मैं कैसे बनाऊंगा? थोड़ा सा सीधा सा बैठ, पहले यूं बैठा था, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ। थोड़ी देर में बिस्तर लगवा देते हैं। तो यहाँ पर अब क्रॉस प्रोडक्ट भी करवाई दो आप लोग, मुझे तो आता नहीं। आई कैप जे कैप प्लस के कैप, कल मैडम को करेक्ट करवा देना। उनसे कहना मैडम ये वाला ना दूसरे तरीके से कुछ और आ रहा है, ऐसे मत करना। एक क्वेश्चन 2 तरीके से करके ले जाना, दोनों में अलग आएगा प्लस जे लगा के। मैम से कहना मैम गलती बताओ किस में है, ये वाले मेथड से करूँ या इस पे करूँ? अपने आप खेल जाएंगे। कल देख कितनी कुटिल मुस्कुराहट आई इसके चेहरे पे। गिन गिन के बदले लूंगा आपकी बात, तो भरी क्लास में पूछूंगा, अकेले में पूछियो। अच्छा, आई कैप के साथ ब्रैकेट में जो रखना है वो तो अब आप ही बता दो। 2 0 3 0, अगला 2 3 2 0 2 3, ज्यादा बड़ा सर्किल कर दिया। हाँ, 2 0 2 3 ये आ गया। अगला आप बताओ, मैं नहीं देख रहा। 1 0, अगला बोलो 1 2 0 2, तो कितना हो गया? 6 माइनस 0 6 आएगा, 3 माइनस 0 और 2 माइनस 0। अच्छा, एक बार इसको सर्किल के मेथड से भी करके देखें, है आपके सामने के सामने। सर्किल वाला मेथड अब ज्यादा छोटा हो गया है बेटा। ये सर्किल है, मैं चाह रहा हूं यहीं पे पक्का हो जाए, घर पे ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े।
पहले आप क्या लिखोगे, इस वाले मेथड को तो भूल जाओ, पहले इसका प्रोडक्ट दोनों से 2 i कैप क्रॉस j कैप प्लस 3 i कैप क्रॉस k कैप प्लस 4 j कैप क्रॉस j कैप प्लस 6 j कैप क्रॉस k कैप। सर्किल देख देख के आप बताइए बेटा, 2 i कैप क्रॉस j कैप, 3 i कैप क्रॉस k कैप और 4 j क्रॉस j, 6 j क्रॉस k, ये आया 6 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। हमेशा जो सही मेथड होंगे उसे किसी भी तरीके से करो, एक ही आंसर आएगा। ऐसा नहीं होता कि मेथड बदल, अब जैसे तुम लोग बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, कोई डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा के सॉल्व करता है, कोई फैक्टर्स करके करता है, तो क्या डिफरेंट आंसर आते हैं? आंसर तो एक ही आएगा ना, प्रोसेस। चलो भाई, क्या ये आंसर आ चुका है मेरे पास? मुझे क्या निकालना था? एरिया, मैग्नीट्यूड निकालो पहले, फिर हाफ करना। तो एरिया होगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि बेटा हाफ ऑफ अंडर रूट 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। सॉल्व आप कर लेना, अब तो मेथड पूरा समझ में आ ही गया। कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन? अच्छा, अब तक डॉट प्रोडक्ट तो पक्का भूल गए होंगे, 4-5 दिन हो गए। सच सच बताना, कौन कौन भूल गया डॉट प्रोडक्ट? एक दो अब तुम लोग तो बड़ा बढ़िया काम करते हो। फिर तो मुझे तो बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए, मैंने तो 12th करे हुए भी 35-40 साल हो गए, फिर तो मुझे तो याद ही नहीं रहना चाहिए। मजे ले रहा हर साल। हाँ, वो बात अलग है। तभी एक बार मेरे से कोई पूछ रहा था कि भाई आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का? मैंने कहा यदि सिर्फ 12th या कंपटीशन की बात करूं तो करीब 100 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। कि कैसे? एक बात बताओ, यदि एक टीचर हर साल एक क्लास का एक ही बैच ले तो 10 साल में 10 बार पढ़ाएगा। अब मान लो मैं 12th के 2 बैच यहाँ ले रहा हूँ, 2 अपने घर के पास ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे 4 बार पढ़ाता हूँ मैं 12th, और पिछले 34 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो हिसाब लगा लो, कम से कम 125-150 बार 125 बार से ऊपर करवा चुके सेंचुरी की। चल अच्छा, अब एक न्यूमेरिकल डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मैं हल्का सा रिवीजन करा रहा हूँ। तुम लोगों ने बहुत बढ़िया दिल खुश कर दिया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट कब तक भूल लोगे? टेस्ट के बाद। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था ए बी कॉस थीटा, कुछ आया हो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या था? आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या था? आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का 1 और कॉस 0। याद आ गया? जे डॉट जे, के डॉट के डॉट के 1 और बाकी सारे आई डॉट जे 0। अब याद आ गया ना, इतना सही चाहिए था तुम्हें। जे डॉट के डॉट आई, ये सारे 0 होते हैं, बाकी सारे। इस पर ये मैं क्यों करा रहा हूं? मेरा जो अगला टॉपिक है प्रोजेक्शन और कंपोनेंट, वो डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड है। कल आपकी वेक्टर की थ्योरी निपट जाएगी। मेरे बेटा, सपोज मेरे से कोई कहता है 2i कैप प्लस 1j कैप का डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस 2j कैप के कैप के साथ निकालो। तो पहले ओपन द ब्रैकेट, 6i डॉट आई प्लस 4i डॉट के प्लस 3j डॉट आई प्लस 2j डॉट के। तो मेरे बेटा i डॉट आई तो था 1, तो ये हो गया 6i डॉट के, j डॉट आई, j डॉट के, तो बाकी तो कुछ ही नहीं, 6 यूनिट्स आ गया आंसर। और यदि आपसे कहें बेटा 2i कैप प्लस 1j कैप का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए 3i कैप प्लस 2k कैप के साथ, तो आप क्या करते बेटा?
आई क्रॉस आई प्लस 4, मैं इसी को लिख रहा हूं, बस क्रॉस बना रहा हूं यहां पर, आई क्रॉस के प्लस 3 जे क्रॉस आई प्लस 2 जे क्रॉस के। अब इसके बाद बेटा सर्किल मेथड, यहां पे वही बढ़िया है, आई जे के बताते रहो। अब आप आई क्रॉस आई खत्म, आई क्रॉस के तो -4 जे कैप, जे क्रॉस आई तो -3 के कैप, और जे क्रॉस के प्लस 2 आई कैप। तो आंसर आएगा 2 आई कैप -4 जे कैप -3 के कैप। दोनों में अंतर क्या है? डॉट प्रोडक्ट के आंसर में कोई आई जे के नहीं आया, वो एक स्केलर है, तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का कितनी बार रिवाइज कराऊं, दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर में आई जे के आया, आई जे के कहां आता है? वेक्टर्स में। भाई आई जे के डायरेक्शन ही तो है, एक्स के लॉन्ग वाली डायरेक्शन है आई कैप, वाई के लॉन्ग वाली डायरेक्शन है जे कैप, तो जिनमें डायरेक्शन है वो वेक्टर है, तो ये वेक्टर है, तभी क्रॉस प्रोडक्ट। अब भी यदि आप गलती करते हो तो भाई देख मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्रॉस प्रोडक्ट का तभी दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। तो चाहे एग्जाम में कहें क्रॉस प्रोडक्ट या कहें वेक्टर प्रोडक्ट, एक ही काम होगा, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट एक ही काम होगा। तो ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हुआ, यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिया। ए कैप का फॉर्मूला सुना दो। ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी कि बेटा ये फॉर्मूला है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या फिर सिंपली ए वेक्टर अपॉन ए, सिर्फ ए का भी वही मतलब है। तो जैसे चाहे आप याद कर लो। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा, काफी बड़ा टॉपिक है, प्रोजेक्शन। ठीक है बेटा, एंड कंपोनेंट, ये टॉपिक शुरू करना बेकार है, बीच में ही रह जाएगा, कल आते ही कराऊंगा प्रोजेक्शन और कंपोनेंट। टेस्ट के बाद ही करवा देना मैंने, वो प्रोजेक्टाइल कराऊंगा, ये वेक्टर का हिस्सा है, वो वेक्टर का हिस्सा नहीं, उससे आगे का, तो कल कराऊंगा। आने का मन नहीं है क्या? ऐसे नहीं है तो आप बता देना नंबर। नहीं, कल हो जाएगा, इतना